तो आपने बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन सुने, बताया जा रहा है कि बीजेपी अब काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने में भी जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि इनके प्लान के तहत सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सुकंदर मजूमदार को अब दिल्ली के लिए समन भेजा गया। उन्हें ये बोला गया है कि आप दिल्ली आइए और जिस तरीके से टीएमसी को काउंटर करना है उसमें बताया जा रहा है कि अब बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे और बीजेपी के नेता जो पश्चिम बंगाल से है वो भी जुड़ने वाले हैं। जहां तक हमें बताया जा रहा है कि इसको किस तरह से एक रैप शीट तैयार की जाएगी, जहां तक बीजेपी की तरफ से यह बताया जाएगा कि आखिरकार जो पैसे हैं वो सरकार, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो लोगों के लिए यूज और इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है। सब्यसाची, बीजेपी की तरफ से भी जो काउंटर ऑफेंसिव है वो तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो है काउंटर ऑफेंसिव तैयार की जा रही है और बीजेपी के जो एमपीज है बंगाल से वो भी दिल्ली में आएंगे और जो हायर लीडरशिप है उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, इस मामले को लेकर बीजेपी का काफी साफ है। बीजेपी का ये कहना है कि सेंटर जो है वो पैसे दे रही थी, बट राज्य सरकार लगातार इन पैसों से मिसकंडक्ट कर रही थी, इसी के वजह से पैसे बंद कर दिए गए। और लगातार जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनके तरफ से भी कई नोटिस जो है राज्य सरकार को दिए गए टाइम एंड अगेन, जिससे कि राज्य सरकार जो ऑर्डर है उसके साथ कंप्लायंस करे, लेकिन राज्य सरकार ने कंप्लायंस नहीं किया, इसके लिए फंड रोके गए। तो कहीं ना बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया जाए कि क्यों राज्य सरकार जो है, जो केंद्र से पैसे मिल रहे थे उनका सही उपयोग नहीं कर रही थी। यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। वहीं हमने देखा है बीजेपी लगातार को ये कह रही है कि जो तृणमूल और तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो जो दिल्ली आ रही है सिर्फ माहौल बनाने के लिए आ रही है और चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है इसी के कारण वो माहौल बनाने के लिए आ रही है। ना ही धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम काउंटर प्रोटेस्ट के बारे में सुन तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जहां तक बीजेपी के जो लीडर्स है पश्चिम बंगाल से, उन्हें दिल्ली आने का न्योता बोला गया है और यह संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी अब लीड करेगी काउंटर ऑफेंसिव टीएमसी के अगेंस्ट। लेकिन इसी के साथ अगर हम बाकी विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जो साइलेंट प्रोटेस्ट है वो राजघाट पर होगी, उसके बाद वो धरने पे बैठेंगे जंतर मंतर पे। अब अभिषेक बैनर्जी की तरफ से ये सजेशन भी दिया जा रहा है कि ये जो इनका धरना प्रदर्शन है वो दिवाली के फेस्टिवल तक जारी रहे, लेकिन इसी सजेशन को बाकी जो इंडिया अलायंस की जो पार्टीज है वो मानते हुए नजर नहीं आ रही है। लेफ्ट की तरफ से ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ना कि लोगों पर। শুধু বলবো 100 দিনের কাজের টাকা গরিব মানুষের সেইটা আনবার জন্য প্লেনে করে যারা যায় তারা গরিব মানুষের টাকার জন্য যায় না, তারা অন্য কোনো রাজনীতির ধান্দাবাজি করার জন্য যায়। গরিব মানুষের টাকা যারা লুট করেছে তাদের টাকা ফেরত দিতে হবে। কাজ করেছে রাজ্যে, হয়ে গেছে 2 বছর, কেন টাকা দেয়নি? আর যদি মনেই করে তাহলে 10 লক্ষ লোক নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটা করতো। প্লেনে করে নেতারা শুধু যাবে 100 দিনের কাজের টাকা গরিব মানুষের আদায় করতে প্লেনে করে দিল্লি যাত্রা, এটাই তৃণমূল।